अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपको पता है कि मैं मैथ की बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो मुझे कमेंट आया था कि आप ऐसे भी हमें सिखाएं कि हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम कैसे आंसर निकाल सकें। तो इसको हम कहते हैं जी मेंटल कैलकुलेशन, यानी कि कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं या प्रोसेस होता है जो हम विदाउट एनी डिवाइस, यानी जिसमें कैलकुलेटर है ऑब्वियसली, हम उसके बिना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2-3 बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप किसी भी टेस्ट में बैठते हैं, चाहे वो आपकी एडमिशन टेस्ट हो या आपका जॉब के लिए टेस्ट हो, या आप ऐसे ही अगर आप एज ए स्टूडेंट हो, तो आप अगर उसमें रिक्वायर है कि विदाउट कैलकुलेटर आपने आंसर निकालना है, तो एक चीज़ आप अपने जहन में रख दें कि वहाँ पे जो आपको वैल्यू दी होगी इन द क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी वो बहुत आसान वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब वो इतनी आसान होगी कि वाकई वो विदाउट कैलकुलेटर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने माइंड में ये बात रख लो कि जब भी आप किसी टेस्ट में बैठते हो तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत आसान होती है, बहुत आसान। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हर कॉन्सेप्ट के लिए, हर कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि अगर मतलब जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें अगर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन कह लूँ, डिवीज़न कह लूँ, तो उसमें आप बहुत ईज़िली मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं आपको ये 2 पार्ट पे मुश्तमिल होगी ये वीडियो, मतलब ये सीरीज़। आज तो आप पार्ट 1 देख रहे हैं, इसमें आपको मैं मल्टीप्लिकेशन का सिखाऊंगी और नेक्स्ट में मैं आपको डिवीज़न और फिर थोड़ा सा एलसीएम की तरफ आएंगे। ठीक है, एलसीएम इन द सेंस कि जो हम फ्रैक्शन प्लस का हो या माइनस का, हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे माइनस करते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो मेंटल कैलकुलेशन। अब देखें, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो आपके पास जी एक नंबर है 20, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो आप इस तरीके से बैठ कर नहीं करेंगे 20 उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें जी, 2 ज़ीरो आ गया, 1 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 2 1 ज़ा 2, तो आपने अब प्लस करना है तो ये हो गया जी 200। आपने इसको ऐसे करना ही नहीं है। जब इस तरीके से हो तो आपने क्या करना है, इसको आप 2 1 ज़ा, या आप इस तरीके से कर लो 20 लिखो, उसके बाद 10 है ना, तो मतलब एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो आप दे दो, 200 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 20 है, आप उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 आपने लिखा, 2 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो दे दो, तो ये 2000 हो गया। इसी तरीके से 20 है, आप उसको जी कर रहे हो किसके साथ कर रहे हो, 1000 के साथ कर रहे हो, तो आपने 20 लिखा, उसके बाद आप 3 ज़ीरो दे दो, तो 20,000 हो गया। इस तरीके से जितने ज़ीरो होंगे आप ऐड करोगे। सिर्फ ये नहीं, अगर 5 है उसको आप मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, तो 5 आपने लिखा, एक ज़ीरो आप दे दोगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब आपको 10 का आपके पास हो और आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो आपने बैठ कर इस तरीके से नहीं करना, आप सिंपल आप इसका आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहला जो मेन पार्ट है वो ये है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि डेसिमल आपके पास हो, यानी 3.5 हो और उसको आप मल्टीप्लाई करो 10 के साथ। मतलब जो नंबर है एक डेसिमल नंबर हो और एक 10 जो है वो हो। फिर आप क्या करोगे, अब 10 है ना, तो दैट्स मीन आप एक बार ये डेसिमल मूव करोगे इधर, तो ये हो जाएगा जी 35। उसके बाद डेसिमल आप दो ना दो, अगर डेसिमल दोगे तो फिर 2 ज़ीरो आप यहाँ, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी, तो 35 आपका आंसर जी आ गया। इसी तरीके से 3.5 है, आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दो ज़ीरो है ना 100 में, तो आप 2 टाइम डेसिमल मूव करोगे। कैसे, 3.5 है ना, तो ये 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे जो है यहाँ आप ज़ीरो दे दोगे, तो ये हो जाएगा 350। इसी तरीके से 3.5 इसको 1000 के साथ करो, मतलब 3 ज़ीरो, यानी 3.5 3 बार आपने डेसिमल मूव करना है, ये 1 2 3, तो यहाँ तो आपने डेसिमल दे दिया, अब यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 3500। सही है, तो थोड़ा सा इसको भी आप देखें।
एक बात याद रखें, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो डेसिमल है वो आगे मूव हो रहा होता है और डिवीजन में वो पीछे जा रहा होता है। वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप यहाँ तक जो इस बात को आप अपने जहन में रखो, ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ पे आपको जो है वो, यहाँ तक तो जो है वो मेंटल कैलकुलेशन है, लेकिन कभी कभी जो है आपको सॉल्व करने की नीड पड़ जाती है, आपको करना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है 2.5 मल्टीप्लाई 3.5, तो अक्सर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं आता कि डेसिमल हमने कहाँ पे, डेसिमल की वैल्यू हमने कहाँ रखनी है या डेसिमल की जगह कहाँ पे है। तो इसको आप सॉल्व करें, 2.5 और 3.5 इसको मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, 2 ऊपर चले जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 और 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 12। फिर हम यहाँ पे एक ये स्टेप होता है डबल मल्टीप्लिकेशन में। अब आप जो है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 5 के साथ, तो 3 5 ज़ा 15, 1 ऊपर चला गया, 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा जी 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे जी ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब आप ऐड करो 5 7 और 8, अब 8 7 5 आपके पास आ गया। अब आपने डेसिमल कहाँ रखना है, तो डेसिमल आपने इन दोनों के बाद 1 और 2, 1 2 के बाद आपने यहाँ पे डेसिमल देना है। ये आपका आ गया 8.75, 8.75 आपका आ गया। इसका एक और तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे 2.5 इसको आप इस तरीके से लिख लो 25 इंटू 10⁻1, ठीक है। और इसी तरीके से 3.5 इंटू 10⁻1, सॉरी 3.5 है तो इसको हम कर लेंगे जी 35 इंटू 10⁻1। अब 25 और 35 को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा जी 875। अब ये 1 और 2 तो 2 के बाद है तो यहाँ पे आप दे दो 8.75, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और पॉइंट की तरफ। अगर आपके पास हो जी 25 मल्टीप्लाई 3.5, 25 मल्टीप्लाई 3.5, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे, यानी 5 5 ज़ा 25, 2 ऊपर चला गया, 5 2 ज़ा 10 11 12 आ गया, फिर 5 3 ज़ा 15, 1 ऊपर चला गया, 3 2 ज़ा 6 और 7, तो ये आ जाएगा आपका जी 5 7 8। अब आपके पास कहाँ आप डेसिमल पुट करोगे, 1 के बाद है तो आप यहाँ पे दोगे, यानी ये हो जाएगा आपके पास 87.5। ये था 8.75, ये है 87.5। तो आप खुद देख लें किस तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर होता 33.5 इंटू 2.25, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75375। अब आपने कहाँ पे जो है वो करना है, आप पूरा कर लोगे ना, इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए 2 ये और 1 ये, तो 3 के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे आप जो है वो डेसिमल दोगे 75.375। कभी भी आप इसको ऐसे नहीं पढ़ोगे कि 8.75, नहीं, इसको पढ़ना है 8.75, इसको आपने 87.5, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर लूँ एक और, जैसे अगर आपके पास हो जी 3.333 मल्टीप्लाई 2, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ये इसके साथ आप कर लो, उसके बाद डेसिमल दे दो और फिर तीनों को आप 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो हैं वो, आप देखिए हर चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ जीएसटी पीएसटी के टाइम से जुड़े हुए हैं तो ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर करवाई हुई थी, ये हमारे सिलेबस का ऐसा था, क्योंकि मैंने सिंटेक्स बुक बोर्ड के जो बुक से तैयारी करवाई थी, तो उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आज भी आपको मैथ में मसला हो रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप सिंध से आपका ताल्लुक़ है तो आप सिंटेक्स बुक बोर्ड के बुक्स ले लें। अगर आपका पंजाब से ताल्लुक़ है तो पंजाब के भी जो गवर्नमेंट के बुक्स होते हैं, जो क्लास 3 4 5 6 7 8 के होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपको किसी भी स्कूल से मिल जाएंगे, जहाँ किसी स्टूडेंट्स के पास आपको मिल जाएंगे, आप वो ले लें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बड़ी बड़ी जो है बुक्स, महंगे महंगे बुक्स लें, आप इनको लें, इसमें ये सारी चीज़ें आपको मौजूद हैं, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ,
आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ये चीज़ें ऑब्ज़र्वेशंस माँगती हैं, ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इस पार्ट 2 भी जल्दी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। फ़ीडबैक ज़रूर दें, आप फ़ीडबैक बहुत कम देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्यों आप ये सब ऐसा कर रहे हो? फ़ीडबैक दें, वीडियो पसंद आए दें, ना पसंद आए फिर भी दें। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।